अच्छा, जूम बोलता है रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस, नहीं पता तो नहीं पता चलता मुझे, चलता ना। हम इंसान प्रॉब्लम हर जगह क्रिएट करके बैठे हुए हैं, और हर जगह खामी। अगर नहीं बताता तो हम ये भी बोलते कि नहीं बता रहा है। तुम नहीं भी बताते तो भी मुझे पता था। ये बात सही है। एक चीज का तो मुझे यकीन हो चला है अब, तुम लोग पढ़ने नहीं आते हो। चलो। एक मीम देखा था मैंने। उस मीम में एक बंदे ने रिजाइन मार दिया था ऑफिस से। तो उससे पूछा कि और भाई रिजाइन मारने वाला था, मार दिया? उसने बोला हाँ मार दिया। लेकिन वो कह रहे 1 महीने का नोटिस पीरियड है, बाकी जो तुम्हें आता है तुम हैंड ओवर सिखा दो सबको। उसने सबको सिखा दिया कि सबको रिजाइन मारने को मजबूर कर दिया, सब रिजाइन मार के अब जा रहे हैं। तो नोटिस पीरियड पे एक बंदा बहुत खतरनाक होता है। इसी तरह से एक और आया था मीम लिंक्डइन पे। अ, एक सांप था, वो एक इंसान के पास आया और उस इंसान ने एक दूसरे इंसान पे फेंक दिया उसको। वो जो इंसान जो सांप था ना, उसको बग दिखाया गया है, आईटी में जो बग होता है ना, बग आया कोड में। और जो पहले से बंदा था जिसके पास पहली बार आया, वो नोटिस पीरियड पे था। उसने फेंक दिया नए हायरी एम्प्लॉय पे, जो नया हायर हुआ था। अब वो उसे भाग रहा है। मतलब कहाँ से सोचते हैं ये लोग, मैं भी यही सोचना चाहता हूँ, है ना। तुम लोग लिंक्डइन पे हो ना सब, क्या कर रहे हो वहां पे? हाँ, लिंक्डइन इज नॉट इक्वल टू फेसबुक। फ्लर्ट मत करना वहां पे, ट्रोल हो जाओगे तुम। हाँ, मैंने कितनों को नोटिस किया है। चलो, मर मत जाना टीवी से, कम से कम नए जमाने में एलसीडी तो हो तुम्हें। चलो आगे देखते हैं। तो गाइज, फंक्शन के अंदर जो ये आर्गुमेंट लिखा है, ये छोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म। तो नॉर्मल एक टर्म तुम्हें समझाता हूँ कि आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है। आर्गुमेंट का मतलब वेरिएबल ही होता है, जो हमारा एक वैल्यू कंटेन कर सकता है। यही आर्गुमेंट का कोर मतलब है। मतलब a इज इक्वल टू 10 है ना, और b इज इक्वल टू 20 है ना। जैसे ये दोनों आर्गुमेंट है, उसी तरह से सेम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट आता है। तो पहले फंक्शन तो देख लो कि फंक्शन बनता कैसे। बिना आर्गुमेंट के फंक्शन भी होता है, हम देखते हैं बना के। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ए और बी को, इसको बाद में यूज करूंगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं जो डेफ फंक्शन, मतलब नॉर्मल फंक्शन, जो DEF से स्टार्ट होता है। जैसे फोर लूप बनाया था तो फोर कीवर्ड था ना, वाइल लूप बनाया था तो वाइल कीवर्ड था, इफ बनाया था तो इफ कीवर्ड था। उसी तरह से फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन जब बनाते हैं तो उसका डेफ कीवर्ड है, जिससे पाइथन ये समझता है कि हाँ फंक्शन यूजर बनाने जा रहा है। और देखो इसीलिए इसका कलर भी ग्रीन कलर में है। ठीक है। अब इस फंक्शन का कुछ नाम देना होता है अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, नेम देना होता है। ठीक है। इसका नाम दे दो इंट्रो। मान लो हम इंट्रोडक्शन तुम लोगों से दिलवाना चाहते हैं। तो इंटरव्यूअर ने तुम्हें बोला कि कृष्णा, मेरे कंपनी में कुछ 10 एम्प्लॉई हैं, उनका इंट्रोडक्शन हम एक एक करके सबसे पूछना चाहते हैं, तो बता पाओगे कि कैसे हो पाएगा? हमने बोला सर फंक्शन बना लेंगे, बार बार कोड क्यों लिखे, एक फंक्शन बना लेंगे। पहले फंक्शन क्यों बनाएंगे उसको समझो। इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैं सबको एक ही साथ टैकल करूंगा। क्यों बनाते हैं उसको समझ। ठीक है। अच्छा सर, अभी हमने फोर लूप पढ़ा है, 5 बार हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट किया है। ये बहुत जनरल, बहुत फ्रीक्वेंट इस काम को किया है हम। इसलिए मैंने एग्जाम्पल नहीं बदला था कि आप एग्जाम्पल को समझने में टाइम वेस्ट करने के बजाय लॉजिक को समझने में टाइम वेस्ट करो। इसलिए मैंने एग्जाम्पल को कभी बदला नहीं।
है ना, जितने चेंजेस हुए उसी में करके दिखाया है कि एग्जाम्पल फिर से ना समझना पड़े। तो उसी एग्जाम्पल को यूज अब फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड हम लिख रहे थे, ठीक है। फिर मैंने इसके बाद लिखा प्रिंट आई एम कृष्ण, शिफ्ट एंटर। फिर से मुझे 5 बार हेलो वर्ल्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कोड फिर से लिखना पड़ेगा। फिर से मैंने कुछ लिखा और फिर से मुझे 5 बार हेलो वर्ल्ड चाहिए, लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर मैंने नॉर्मल देखने की कोशिश करी तो 4 लाइन का कोड, अगर 10 बार यूज करे तो 20 लाइन का कोड। इंटरप्रेटर 20 लाइन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? इसी को कहते हैं रिपीटेशन, और रिपीटेशन का नाम दिया गया है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी जो होता है बहुत खराब माना जाता है, खास तौर पे उन लैंग्वेजेस में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर कहना यही है कि भाई रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशंस नहीं होने चाहिए, छोटा कोड होना चाहिए। छोटा कोड लिखा जाए, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, नहीं तो प्रोसीजरल में कोई खराबी नहीं थी फंक्शन बनाने में, जो अभी हम कर रहे हैं। फंक्शन बनाने में कोई खराबी नहीं थी, खराबी बस एक, हर इंसान के लिए फंक्शन बनाना पड़ता है ना। तो देखते हैं 2 लाइन का कोड अगर 10 बार लिखना है तो 20 लाइन का कोड। हमने बोला कि हम ये करेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डेफ लिखेंगे। अच्छा, डेफ कहीं मैंने लिखा था ऊपर में, चलो वहीं पे चलते हैं। अब क्योंकि ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ है और इसके आगे कॉलन लगाया है, मतलब लाइन बदलेगा, और लाइन बदलेगा तो इंडेंटेशन भी आएगा, क्योंकि कॉलन का मतलब इंडेंटेशन होता है। ये इफ में भी समझाया है, फोर लूप में भी समझाया है, वाइल लूप में भी समझाया, और सब जगह कॉलन लगा था। कॉलन का मतलब होता है इंडेंटेशन वाला ब्लॉक आएगा ही आएगा, पूरे पाइथन में है ये सब कोर बातें हैं जिसको नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। एंटर प्रेस करो, देखो खुद ब खुद इसने इंडेंटेशन लिया है, और इसमें तुम्हें अपना फोर लूप लिखना है। अब देखो फोर लूप का भी अपना इंडेंटेड ब्लॉक था जिसके अंदर प्रिंट लिखा हुआ था, जो इंडेंटेड नहीं हो के आ रहा, तो इंडेंट दोगे तुम, दे रहे हैं। अब चलाओ, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, फंक्शन बना रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा ही क्या कर रहे हो तुम? अभी रुक जाओ, मैंने भी खत्म नहीं किया, मैं अभी समझा रहा हूँ। सर क्या किया आपने? कुछ नहीं हुआ, हुआ है मेमोरी में एक इंट्रो नाम का फंक्शन आया है, और ये जो इंट्रो नाम का फंक्शन है, इस नाम को हम कैसे, मतलब इंट्रो ही दे, सर कुछ और नाम बनाना हो तो? मैंने बोला वेरिएबल के नियम कानून पढ़ाए हैं, क्या नियम कानून कहता है वेरिएबल का? वेरिएबल का नाम कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम है वेरिएबल के नाम के अंदर कभी भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तीसरा, वेरिएबल का नाम रीडेबल होना चाहिए। सर उन तीनों को यूज करके आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। देखो उसका वॉयलेशन नहीं किया है मैंने, इंट्रो नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है। इंट्रो में ना ही स्पेशल नंबर से स्टार्ट हो रहा है ये वेरिएबल, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर है, अगर देना है तो अंडरस्कोर दे सकते हैं। और रीडेबल का रीडेबल भी है, हम इंट्रोडक्शन के लिए बनाना चाह रहे हैं, हम पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो वेरिएबल के नियम कानून के मुताबिक जो तुमने नाम पढ़ रखे वो तुम्हारे फंक्शन का नाम होगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलो। तो सर आपने इसको चलाया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो हमने बोला हाँ कुछ हुआ नहीं लेकिन अब होगा। मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा था? इंट्रो पैरेंथेसिस 5 बार हेलो वर्ल्ड, जो हमें 2 लाइन लिखना पड़ रहा था, अब नहीं लिखना। अब क्या लिखना है, जितनी बार चाहिए यहाँ पे लिखना है तुम्हें, प्रिंट आई एम कृष्णा फिर से चल रहा है, फिर तुम्हें इंट्रो मतलब 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, इंट्रो पैरेंथेसिस 5 बार हेलो वर्ल्ड। ठीक है, वो एक नाम को स्टोर करा लिया गया है और उस नाम के अंदर एक कोड है जो एक स्टैटिक काम कर रहा है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो एक ही काम करता है,
थोड़ा ठीक से समझते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सूरज। सूरज, तुम्हारी शादी हो गई। उसकी नहीं हुई ना, इसलिए खुश हो रहा है। सुनो, तुम्हारी शादी हो गई, तुम ऑफिस से घर जाते हो, तुम्हारी वाइफ कहती है लेट्स से सूरज पानी पी लो, और सूरज पानी पी लेता है। ऑफिस से आया थका हारा, यही एक्शन होना चाहिए था, हो रहा है। दूसरे दिन सूरज फिर घर गया, सूरज की वाइफ ने बोला पानी पी लो, सूरज ने फिर पानी पी लिया। तीसरे दिन सूरज गया, सूरज का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करी, पानी पी लो, सूरज ने पानी पी लिया। चौथे दिन सूरज मरा हुआ मिला और उसकी लाश घर पहुंची, वाइफ कह रही है पानी पी लो। अब सूरज पानी नहीं पी सकता, लेकिन वो पानी पिला के मानेंगी। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं कभी भी इंट्रो पैरेंथेसिस को कॉल करता हूँ, 5 बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है, अच्छा है ये, कुछ तो एक्सप्रेशन बदलने चाहिए ना, वो एक्सप्रेशन नहीं बदल रहे हैं उनके। तो ऐसी वाइफ से सूरज शादी नहीं करेगा। ये कैसे करा, सही बात। हाँ, ये खुश भी था और कह भी रहा है, बहुत बहुत सोच के कह रहा सही बात है, ये तो नहीं होना चाहिए इसके साथ। मर गया और पानी पिया लाया जा रहा है। समझ में आ रहा? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा कोई चलो, समझ में आ गया। तो हमें फंक्शन को इंटरेक्टिव बनाने की जरूरत है। अब जब फंक्शन को इंटरेक्टिव बनाने की बात करते हैं तो आर्गुमेंट का सहारा लिया जाता है। अच्छा, और आर्गुमेंट का सहारा ना लेना चाहे तो हमने बोला उसका भी जुगाड़ है, वी आर इंडियंस, कभी नहीं भूलेंगे हम इस बात को, है ना? हाँ, तो क्या करेंगे? इंटरेक्ट करने के लिए मशीन से मैंने क्या कुछ सिखाया है तुम लोगों को? बैक को सिखाया है, तो सिखाया है। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा समझाना मुझे, इस वर्ड का मतलब। हाँ, मतलब तुमसे बातचीत कर पाए मशीन। कोई ऐसा तुमको फंक्शन पढ़ाया है कभी जिंदगी में मैंने, जिससे तुम मशीन से बात कर पा रहे थे? इनपुट फंक्शन पढ़ाया है शायद, जिसको तुम भूल चुके हो, है ना? तुम तो बहे नहीं, नॉलेज ही बह गया। चलो, ऑनलाइन वाले भी सो रहे हैं, उनको भी नहीं याद है। इनका परम कर्तव्य हम चुप रहेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। चलो, जो भी हो। हाँ, तो बिना आर्ग्यूमेंट के इनपुट फंक्शन की मदद से हम ये काम कर सकते। चलो लेट्स सी। इसको बताने से पहले, इसको मैं छोड़ रहा हूं, इसको बताने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यकीन है तुम भूल चुके हो। अंदर से आवाज आ रही है मेरे, तुम भूल चुके हो, तुम नहीं बताओगे। अच्छा, अरे नहीं यार, नहीं बता पाओगे तुम नहीं बता पाओगे। अभी मैं लिखूंगा तो तुम सिर्फ एक बात बोलोगे, हाँ ये मुझे आता था। देखना, a इज इक्वल टू 10, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 10। और a इज इक्वल टू 20, प्रिंट a करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम मैंने कभी लिया था जिंदगी में, नहीं याद है ना? बस 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 रहने दे यार, छोड़। ओवरराइड, इस कॉन्सेप्ट का नाम दिया था मैंने ओवरराइडिंग, है ना? हाँ दिया था, रिकॉर्डिंग सुनो, है ना? ओवरराइडिंग इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। बोला था ना तुम लोग को याद नहीं आएगा, नहीं याद था तो कहाँ बोल रहे थे तुम? ना ना, ये नहीं चलो, ई ना चल रहे दादा,
ये एकदम नहीं चल रहे। अगर तुम लोगों ने बात किया तो भगा दूंगा क्लास से बाहर। चलो, उसी तरह से हमारा इस फंक्शन में भी हो रहा है। इंट्रो नाम का ऑलरेडी मैंने एक फंक्शन ऊपर बनाया है, और उसी इंट्रो नाम के फंक्शन में मैं कुछ बदलाव करके a इज इक्वल टू यूजर से इनपुट ले रहा हूं और बोल रहा हूं इंटर नंबर ऑफ इटरेशन यू रिक्वायर्ड। इटरेशन का मतलब होता है इटर करना, रिपीटेशन करना, लूप को चलाना। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हम कास्ट कर लेंगे इंट में। क्यों कर लेंगे सर कास्ट? इतना तो इन्हें धीरे बोलना है। हाँ हाँ बताओ, क्यों क्यों करेंगे? अच्छा, यहाँ पे हम a लिखेंगे तो हमारा रेंज उसके हिसाब से चलेगा। मान लो यहाँ पे 10 लिख दिया तो हमारा 0 से लेकर 9 तक रेंज चलेगा। बिना आर्ग्यूमेंट के इंटरेक्टिव हो गया ना। चलो, अब ये इंट्रो नाम से, ये ऊपर भी इंट्रो नाम का फंक्शन है, वहां पे ये नहीं था इनपुट। इसको चलाते ही जब इंट्रो पैरेंथेसिस चलाऊंगा तो पहले इंट्रो पैरेंथेसिस में 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता था, लेकिन अब तो वो ओवरराइड हो गया ना इस नए वाला इंट्रो से। हो गया ना, अब नया वाला इंट्रो आ जाएगा, इसमें इनपुट मांगा जा रहा है यूजर से। देखो मांगा गया। यहाँ पे भी ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, क्योंकि वेरिएबल से ही तो स्टोर हुआ है फंक्शन। तेज हो तुम तो। यहाँ पे मैंने 10 लिखा तो 0 से लेकर 9 तक हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। बिना आर्ग्यूमेंट के इंटरेक्टिव किया हमने कोड को, फंक्शन को। लेकिन ये अप्रोच बहुत घटिया है, वाहियात। हाँ, ये वाहियात अप्रोच। इसी के लिए आर्ग्यूमेंट बनाया गया था। जब सारा काम तुम जुगाड़ से ही करोगे तो आर्ग्यूमेंट का क्या करे, है ना। ये बताया गया फिर। तो सूरज की जैसे शादी हो गई और सूरज मर गया, फिर भी पानी पी रहा था। अब वो नहीं हो रहा है। देखो, अब सूरज के अकॉर्डिंग पानी दिया जा रहा है। एक्सप्रेशन जैसा वो मर गया तो अब उसको कफन दिया जाएगा, ओढ़ लो। ओढ़ाएंगे भी नहीं हम लोग, खुद ओढ़ो, है ना। सूरज, जिंदगी सब मार दे रहे थे मैं। चलो, तुम्हें ड्रामा करने गए थे उसमें मार दिया तुम्हें, है ना? अब ठीक है ना। पहले तो मर ही गए थे तुम ऑलमोस्ट। और वो भी चौथे दिन शादी के। ये बहुत गलत हुआ लेकिन तुम्हारे साथ। शादी के चौथे दिन तो नहीं मरना चाहिए था तुम्हें। चलो ड्रामे में मरो, ठीक है। ड्रामे में तुम मर गई, है ना। मुंह से आवाज नहीं निकल रही हंसी के जगह पे, बस हवा निकल रहा है। तुम ब्रश करके आए हो क्या? ब्रश करके आए हो? नहीं करके आए हो तो फिर दांत क्यों दिखा रहे हैं? बंद कर लो। नहीं करोगे बंद? नहीं। मुझे लगा ब्रश करके आए। संडे को ब्रश नहीं करता ये। चलो, चलो खैर जो भी हो, ब्रश कर लेना चाहिए इंसान को रोज। चलो गाइस, आगे देखते हैं। अब मैं आर्ग्यूमेंट की बात करने वाला हूं। तो आर्ग्यूमेंट भी वेरिएबल। जब मैंने तुम लोगों को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया था, जब वेरिएबल पढ़ा रहा था, तो मैंने वेरिएबल के बहुत सारे नाम बताए थे। जिसमें पहला नाम था वेरिएबल का वेरिएबल ही, दूसरा था आइडेंटिफायर, तीसरा था आर्ग्यूमेंट, और लास्ट वाला था ऑब्जेक्ट। वो मर गया ना तो सदमे में गलत लिख दिया। तो नहीं, अफसोस नहीं हो रहा है। तो
चार चीजों से एक ही चीज को पुकारा जाता है। अभी हम ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट टर्म का यूज मैंने पहले किया है एक बार, तुम लोग को याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ। टपल कॉम्प्रिहेंशन में मैंने बोला था जनरेटर ऑब्जेक्ट बना के देता है। तुम लोगों ने वीडियोस नहीं देखे ना, इसीलिए नहीं याद। मुझे पता है लाइफ इज वेरी, नो, नहीं रे, लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कुछ और है। नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट की बात अभी नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे। तो आर्गुमेंट जो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं फिर से इंट्रो को ही मॉडिफाई करने जा रहा हूं, है ना। और ये काम जो मैंने यहां पे किया है, इसको मैं ऐसे ना करते हुए इस ए को मैं यहां पे लिख दूंगा और इसको हटा दूंगा, चल गया। अब जो इंट्रो है, ऊपर वाला भी इंट्रो ओवरराइड हो गया होगा, अब नया इंट्रो आ गया है। अब जब चलाओगे तो इसमें आर्गुमेंट देना होगा, तुमने आर्गुमेंट नहीं दिया क्योंकि पहले तुम्हें आर्गुमेंट देने की आदत नहीं थी, तुमने नहीं दिया आर्गुमेंट और चला दिया, एरर दे देगा, ये बोलेगा एक आर्गुमेंट मिसिंग है ना। वो आर्गुमेंट कौन देगा, तो हमने बोला हम देंगे, हम देंगे। कैसे, तो इस आर्गुमेंट में तुम्हें एक नंबर देना है 10। जब तुमने 10 दिया और शिफ्ट एंटर चलाया तो 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू देखो प्रिंट हो रही। हाँ, अब ये डायरेक्ट इनपुट ले रहा है। तो अब देखो, थोड़ा ध्यान से सोचो, ए को मैंने वेरिएबल बोला, बोला ना। अच्छा, इस चीज को फिर से यहां पे लिखो, और ए की वैल्यू जो है वो है 10। रन करो और इंट्रो को कॉल करो और इसके अंदर ए को लिखो, वेरिएबल ही तो लिख रहा है ना, तो ए वेरिएबल ही तो था, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात। चलो इसको, तुमको, तुम्हें इसको देख के कंफ्यूजन हो रही हो, इसको देख, ई ले लो इसको, इसके अंदर ए है, ये ई है। अगर मैं ए को ई असाइन कर दूं, तो यही कर रहा हूं मैं, ए को ई असाइन कर रहा हूं, तो भी सेम चलेगा, ठीक है। क्लियर है गाइस, ऑनलाइन आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ, हाँ जी सर। अच्छा, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ उसे, वेद प्रकाश नहीं बताया। अच्छा, तुम्हें पता है। इसको आप मुझे कहते हैं, बाल वाली बात आई थी। ठीक है, इधर देखो, तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम लोग जता देना कि तुम लोग बॉयज हो। हाँ पता है यार, पता है तुम लोग बॉयज हो। इसका मतलब क्या हर जगह अपना असली चरित्र दिखा दोगे कि हमसे ज्यादा लीचड़ कोई नहीं है दुनिया में। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। लेकिन लीचड़ तो होते हैं बॉयज, हाँ। कंफर्म कर रहा है वो, हाँ हम लीचड़ होते हैं, छोड़ो। इतना ईमानदार लड़का कहाँ मिलेगा। चलो आगे देखते हैं गाइस। क्या ही मैं कहूँ यार, मर क्यों नहीं जाते हो तुम लोग क्लास आने से पहले, एक्सीडेंट क्यों नहीं हो जाता तुम लोग। इतने सारे गाड़ी पे रोड पे गाड़ी चल रहे हैं, इतने सारे गाड़ी पे, रोड पे गाड़ी चल रहा है, एक दो चढ़ जाते तुम लोग के ऊपर, क्या ही बिगड़ता था। चलो जो भी हो, मरना मत, है ना। पाइथन सीख के जो करना होगा करना, चित्रगुप्त को कम से कम कोडिंग तो सिखा पाओ। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज सिंपल अ वेरिएबल, दैट्स इट। अब ये आर्ग्यूमेंट बहुत तरीके के होते हैं और उसमें 5 तरीके आते हैं, मैं उनको आज नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं और इसके ऊपर केसेस बताऊंगा। सबको
सबको प्रिंट फंक्शन याद है? अभी थोड़ी देर पहले किया है क्या? हाँ सर, यही तो है। हाँ, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या था? इसके अंदर अपना कर्सर रख के शिफ्ट और टैब को प्रेस करोगे तो इसके अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट है इसी में तुम हेलो वर्ल्ड लिखते थे, और ये था सेपरेटर उसके बाद जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट थी बैक सॉरी स्पेस, जो कॉमा को रिप्लेस करता था। उसके अंदर एंड ऑपरेटर था जिसकी वैल्यू थी बैकस्लैश n। ठीक है, और उसके अंदर और भी दो आर्ग्यूमेंट थे जिसकी बात हमने नहीं करी थी, ये बोला था तुमसे हैंडल नहीं होगा क्योंकि फाइल हैंडलिंग में हम इसको पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, चलो। उसी तरह से अभी हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है? इंट्रो। इसके अंदर भी कर्सर रख शिफ्ट और टैब को प्रेस करो, देखो ए दिखाई दे रहा है। जीनियस हो तुम, तुम तो लीचड़ हो, जीनियस नहीं हो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, दो तरह के आर्गुमेंट जनरली पढ़े जाते हैं जो बहुत कॉमन है। एक है पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा है की वैल्यू आर्गुमेंट। एक है पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा है की वैल्यू आर्गुमेंट। इतना क्लियर है? अब दोनों के बारे में समझते हैं। दोनों वेरिएबल ही, आर्गुमेंट ही है तो आर्गुमेंट मतलब वेरिएबल, अभी समझाया थोड़ी देर पहले, भूलेंगे नहीं इस बात को। तो आर्गुमेंट जो है इसके अंदर दो तरह के कैटेगराइजेशन किए गए, लेकिन है ये टोटल 5। मोटा मोटी देखोगे तो दो ही है ना। हम पांचों के बारे में पढ़ाएंगे, बस ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट जो समझना है। और भी हम फंक्शन बनाएंगे, ये समझाएंगे कि कैसे फंक्शन हम इंस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। मैं एक मेथड बनाने जा रहा हूं, मेथड यानी कि फंक्शन जो दो वैल्यू को ऐड करता है। दो वैल्यू को क्या करेगा? ऐड करेगा। ठीक है, देखो, या फिर इसी की बात करेंगे, इसी की बात करेंगे। इसी में देखो, इसी में हम समझ लेंगे, हम एग्जाम्पल नहीं बदलना चाह रहे हैं। इसको हटा लो, इसकी अब जरूरत नहीं बची है। ये फंक्शन है तुम्हारा। इस फंक्शन में अगर रेंज की तुम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 0। मतलब ये ए की वैल्यू तुम 10 दे रहे हो तो 0 से लेकर 9 तक के लिए हमारा लूप चल रहा है। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट जो स्टेपिंग हो रही है 1 हो रही है क्योंकि रेंज के अंदर बाय डिफॉल्ट 1 आता है स्टेप। ओके, हम चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, हमसे ए और बी दोनों की वैल्यू पूछी जाए। अब ये बी कहाँ आएगा? तो सर स्टार्ट में बी आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ तक चलना है। स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेप की अभी भी बात नहीं कर रहे। ठीक है, इस इंट्रो में अब दो आर्ग्यूमेंट है, एक 2 दूसरा 5। तो 2 से लेके 4 तक के लिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। सर ये नहीं हुआ, एक गलती हो गई। चला है, कोड में खराबी नहीं है, चला है, हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। इसको ए लिख दो और इसको क्या लिख दो? बी लिख दो। तो क्या हुआ? ए पे हमारा 2 चला गया, ए पे हमारा 2 चला गया और बी पे 5 चला गया। ये जो है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मतलब हमने यहाँ पे 2 दिया ना, तो ये कौन से इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पे है, और ये 1 इंडेक्स पे है। यहाँ पे फंक्शन के अंदर ये कौन से इंडेक्स पे? 0 पे, और ये 1 पे। तो 0 वाला 0 से जाके मैप हो जा रहा है और 1 वाला 1 से जाके मैप हो जा रहा है और फिर फंक्शन को चला रहा है। तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कहलाती है। मतलब जिस पोजीशन पे जो वैल्यू है वहां पे वो वैल्यू जाके असाइन हो गई। ठीक है, एक होता है कीवर्ड की वैल्यू आर्ग्यूमेंट। की वैल्यू आर्ग्यूमेंट, तो जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है की और वैल्यू दोनों होंगी और वो आर्गुमेंट की तरह आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? इसको आगे बढ़ाते हैं।
इसको अभी मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, कुछ और बताना है। प्रिंट फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले याद है ना देखा था। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर जब शिफ्ट टैब प्रेस करोगे तो देखो सेपरेटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, स्पेस। ये की वैल्यू आर्गुमेंट है, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस थी। ऐसे ही आर्गुमेंट मेंशन करने होते हैं जब फंक्शन के अंदर, तो उसको की वैल्यू आर्गुमेंट कहते हैं, क्योंकि सेपरेटर की है और उसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग, जो कि स्पेस है। ये की वैल्यू आर्गुमेंट, ये भी की वैल्यू आर्गुमेंट है, ठीक है। ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट है, मतलब इस आर्गुमेंट में हमें ये नहीं पता होता कि कितने वैल्यू आ सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकते, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। अच्छा, ये भी की वैल्यू आर्गुमेंट है, ये भी की वैल्यू आर्गुमेंट है, ठीक है। चलो अब हम इसको डिलीट मार देते हैं, अब इसको चलाएंगे। तो रेंज के अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है, जब तुम रेंज लिखोगे RANG और इसके अंदर कर्सर को ले जाकर शिफ्ट टैब को प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे दो तरह के आर्गुमेंट आ रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे आर्गुमेंट है कि आर्गुमेंट, इनकी हम बात करेंगे एक एक करके, अभी नहीं, अगले सेशन में। अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं बताओगे तो बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग 1 होती है। क्या हो अगर मैं बोलना चाहूं कि मुझे दो दो की स्टेपिंग करवानी है, तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट सर सी की वैल्यू आप क्या रख लो, 1 रख लो, और यहाँ पे सी मेंशन कर दो, ये ठीक है। सी तो आ ही रहा है 1 बाय डिफॉल्ट। अब तुम इंट्रो अगर चलाओगे तो तुम क्या दे रहे थे, 2,5 दे रहे थे, 2 से लेके 4 तक ये चल रहा था, 1 बाय डिफॉल्ट दे लिया गया। अच्छा, अगर 2 से लेके 10 लिखोगे तो 2 से लेके 9 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। लेकिन सर मैं चाहता था कि स्टेपिंग मेरे अकॉर्डिंग की जाए, 2 की। दो आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट करता है उस कंडीशन में जब की वैल्यू आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट पड़ी हो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पे चल रहा था, यानी कि 1 पे हमारा वैल्यू चल रहा था, सी की वैल्यू 1। अब चलाओगे तो सर वो जो 2 था ना वो इसको रिप्लेस कर देगा इंटरनली थोड़ी देर के लिए इस मोमेंट पे, क्योंकि सी की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए थी, ठीक ठीक है ना। लेकिन तुमने जब 2 लिखा तो इस सी की वैल्यू 1 कर देगी, बिल्कुल वैसे ही कि ए की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 20। तो ये जो है वैल्यू वो इसको अपडेट करेगा, लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्पररी, बस इस लाइन के, ठीक है। शिफ्ट टैब ओवरराइडिंग तो समझाया ना अभी, बार बार भूल जाते हो। लेकिन टेम्पररीली, परमानेंट ये चेंज नहीं है, ये परमानेंट चेंज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रो के अंदर 2,10 फिर से लिखो, और कुछ नहीं लिख रहे हो तो देखो फिर से वही बाय डिफॉल्ट 1 पे ही चल रहा है। सी की वैल्यू अपडेट कर दी हमने यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए, जब तक यहाँ पे चलाना था फंक्शन तब तक के लिए, ठीक है। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको नहीं भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 तो है ही, ठीक है। सर यदि हम सी की वैल्यू 1 ना रखे तो कोई दूसरी वैल्यू रखे, तो 2 रखे तो क्या होगा उसमें? बाय डिफॉल्ट 2 पे चलेगा फिर ये। अगर सी की वैल्यू 1 ना रख के 2 रखे तो बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग 2 की ले लेगा, फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। या नहीं भी लिखोगे तो भी ऐसे ही आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी तरह ही आउटपुट आने लग जाएगा, देखो वैसे ही था, ऊपर वाले की तरह ही दिख रहा है। अब यहाँ पे लेट्स हाँ, से तुम्हें सारे वैल्यूज चाहिए तो तुम्हें 1 लिखना पड़ेगा, ऐसे करके उसको फिर से ओवरराइट करना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक सिर्फ है। इस लाइन के लिए वैलिड होगा। वो कोई परमानेंट चेंज नहीं कर रहा है, कहाँ पे, जहां पे फंक्शन को डिफाइन किया है तुम, फंक्शन को जहां पे बनाया है, वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू को सिर्फ तुम थोड़ी देर के लिए ओवरराइड करो, जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर एंड ऑपरेटर को बस एक जगह पे ओवरराइड कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब प्रिंट यूज करते थे तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू तो स्पेस ही आती थी, है ना। उसी तरह से ये भी क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब फिर से मीटिंग सब रिज्वाइन करो।